क्या किसी की हत्या के आरोप के बाद जमानत मिलना इतना आसान है? यह सवाल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है मेघालय के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को हाई कोर्ट से मिली जमानत। इस फैसले के बाद राजा रघुवंशी का परिवार पूरी तरह टूट गया है। परिवार का कहना है कि उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है और अब वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उनका आरोप है कि कानूनी प्रक्रिया में हुई एक तकनीकी चूक का फायदा आरोपी को मिल गया, जबकि उनका बेटा हमेशा के लिए उनसे छिन गया। परिवार अब निजी वकील के साथ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है और उनका कहना है कि वे अंतिम न्याय मिलने तक पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब किसी हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने पूरे देश को भावुक कर दिया हो। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे से भी एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों को हैरान कर दिया। 25 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत को शुरुआत में एक दर्दनाक हादसा बताया गया। कहा गया कि लोहागढ़ किले पर फोटो खिंचवाते समय उनका पैर फिसल गया और ये गहरी खाई में वे गिर गए। परिवार भी यही मानकर शोक में डूब गया, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, कहानी पूरी तरह बदल गई। पुणे ग्रामीण पुलिस के मुताबिक जांच में ऐसे कई सुराग मिले जिनके बाद इस मामले को कथित हत्या की साजिश के रूप में देखा जाने लगा। पुलिस ने केतन की मंगेतर सिया गोयल और उनके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों का दावा है कि सिया इस शादी से खुश नहीं थी और किसी दूसरे युवक के संपर्क में थी। इसी वजह से कथित तौर पर पूरी साजिश रची गई। हालांकि यह पुलिस का आरोप है कि इस मामले में अंतिम फैसला अदालत को करना है। राजा रघुवंशी और केतन अग्रवाल दोनों मामलों में कई समानताएं दिखाई देती है। दोनों युवा थे, दोनों की जिंदगी शादी के बाद या शादी से ठीक पहले खत्म हो गई और दोनों मामलों में प्रेम, विश्वास और कथित साजिश की कहानी सामने आई। इन घटनाओं ने देश भर के लोगों को झकझोर दिया है और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हत्या जैसी गंभीर मामलों में भी आरोपी कानूनी प्रक्रिया की तकनीकी खामियों का लाभ उठाकर राहत हासिल कर सकते हैं? क्या पीड़ित परिवारों को न्याय पाने के लिए वर्षों तक अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे? हालांकि ये समझना बेहद जरूरी है कि भारतीय कानून में जमानत मिलने का मतलब आरोपी का निर्दोष साबित हो जाना नहीं होता। जमानत केवल मुकदमे के दौरान कुछ शर्तों के साथ अस्थायी रिहाई होती है। अदालत इस स्तर पर केवल यह देखती है कि आरोपी को हिरासत में रखना आवश्यक है या नहीं। आरोपी दोषी है या नहीं, इसका अंतिम फैसला मुकदमे, सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ही सुनाती है। फिलहाल राजा रघुवंशी हत्याकांड में कानूनी लड़ाई एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। दूसरी ओर केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच पूरी होने के बाद अब अदालत की सुनवाई पर सबकी नजर है। दोनों मामलों का सच आखिरकार अदालत ही तय करेगी। लेकिन इन घटनाओं ने एक बार फिर यह बहस जरूर छेड़ दी है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए कि पीड़ित परिवारों का भरोसा कानून और न्याय व्यवस्था पर बना रहे। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।